अराइवल एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें धरती पर 12 एलियन स्पेसशिप्स आ जाते हैं। इन स्पेसशिप्स का मकसद क्या है, ये किसी को नहीं पता। सरकार भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर लुईस बैंक्स और वैज्ञानिक इयान डोनेली को बुलाती है ताकि वो एलियंस की भाषा समझ सके। लुईस धीरे धीरे उनकी भाषा लोगोग्राम्स को समझने लगती है। जैसे जैसे वो इसे सीखती है, उसे समय को अलग तरह से देखने की शक्ति मिल जाती है। वो भविष्य को देख सकती है। असल में एलियंस इंसानों की मदद करने आए हैं ताकि भविष्य में जब उन्हें मदद चाहिए हो तो इंसान उनकी मदद करे। कहानी भावनात्मक भी है क्योंकि लुईस को अपने भविष्य में होने वाले दर्दनाक अनुभव, जैसे अपनी बेटी की मौत, पहले ही दिखते हैं, फिर भी वो उस रास्ते को चुनती है। ये फिल्म समय, भाषा और मानवीय भावनाओं पर आधारित एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। एक वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसमें कहानी गुलामी के समय की है। फिल्म की शुरुआत होती है एक गुलाम डजांगो से, जिसे एक जर्मन शिकारी डॉक्टर किंग शुल्ट्ज आजाद करता है। शुल्ट्ज असली में इनाम पाने वाला शिकारी है और उसे कुछ अपराधियों की पहचान के लिए डजांगो की मदद चाहिए। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में कई अपराधियों को पकड़ते हैं। इसके बाद डजांगो अपनी पत्नी ब्रूमहिल्डा को ढूंढने निकलता है, जिसे एक क्रूर गुलाम मालिक केल्विन कैंडी ने खरीदा है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे डजांगो चालाकी से कैंडी की हवेली में घुसता है और अपनी पत्नी को छुड़ाने की योजना बनाता है। इसमें बहुत सारी एक्शन सीन, डायलॉग्स और टेंशन है। ये फिल्म लंबी है लेकिन इसकी कहानी तेज और इमोशनल है जो दर्शकों को बांधे रखती है। हेरेडिटरी एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो ग्रैहम परिवार की कहानी दिखाती है। एनी ग्रैहम अपनी मां की मौत के बाद अजीब घटनाओं का सामना करने लगती है। उसका बेटा पीटर और बेटी चार्ली भी इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं। चार्ली का एक दर्दनाक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है जिससे पूरा परिवार टूट जाता है। एनी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी मां किसी सीक्रेट काले जादू वाले कल्ट का हिस्सा थी। इस कल्ट का मकसद एक शैतानी आत्मा पैमोन को बुलाना होता है। घर में डरावनी चीजें बढ़ने लगती है और एनी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य गहराते जाते हैं और अंत में पूरा परिवार एक भयानक और अंधेरे सच में फंस जाता है। फिल्म का माहौल बहुत डरावना और तनावपूर्ण है जो दर्शकों को आखिरी सीन तक बांधे रखता है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो जॉर्डन बेलफोर्ट की असली जिंदगी पर आधारित है। ये कहानी एक आम इंसान की है जो शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखता है और अपनी होशियारी से बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे पैसा, लालच और ताकत किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जॉर्डन की जिंदगी में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पैसे की भरमार, शानदार लाइफस्टाइल और बड़े बड़े बिजनेस डील्स। लेकिन इसी के साथ कई गलतियां और बड़े फैसले भी होते हैं जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देते हैं। फिल्म में बहुत सारा ड्रामा, कॉमेडी और इमोशंस है जो कहानी को दिलचस्प बनाता है। ये फिल्म ये दिखाती है कि सपनों को पाने की दौड़ में इंसान क्या क्या खो देता है। एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी सपनों की दुनिया में घूमती है। फिल्म के किरदार है डॉम कॉब, जो एक ऐसा चोर है जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके दिमाग से राज चुराता है। लेकिन उसे एक मुश्किल मिशन मिलता है। इस बार उसे किसी के दिमाग से कुछ चुराना नहीं बल्कि एक विचार लगाना होता है जिसे इंसेप्शन कहा जाता है। डॉम की टीम में कुछ खास लोग होते हैं। एक आर्किटेक्ट जो सपनों की दुनिया बनाता है, एक केमिस्ट जो नींद की तकनीक संभालता है और एक धोखेबाज जो रूप बदल सकता है। कहानी कई लेवल के सपनों में चलती है। सपने के अंदर सपना और फिर उसके अंदर भी एक सपना। हर लेवल पर वक्त धीमा होता जाता है और खतरा बढ़ता जाता है। कहानी रोमांचक मोड़ लेती है और अंत तक दर्शक सोचते रह जाते हैं कि क्या यह हकीकत है या सपना। इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें धरती पर जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है और इंसान का भविष्य खतरे में है। फिल्म का हीरो कूपर एक पूर्व पायलट है जो अब किसान बन चुका है। वो अपनी बेटी मर्फ के साथ रहता है।
एक दिन कूपर को नासा का छुपा हुआ बेस मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि वैज्ञानिक एक नया ग्रह खोज रहे हैं जहां इंसान बस सके। कूपर एक मिशन पर अंतरिक्ष में जाता है जहां वह अलग अलग ग्रहों पर जाता है। समय और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी उम्र धीमी चलती है, लेकिन धरती पर उसके बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ती है। कई भावनात्मक और साइंस से भरे मोड़ों के बाद कूपर एक ब्लैक होल में भी जाता है, जहां उसे समय और यादों से जुड़ी चीजें समझ आती हैं। कहानी साइंस, इमोशन और फ्यूचर की एक अनोखी जर्नी है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक एक्शन से भरी फिल्म है जिसकी कहानी एक रेगिस्तान में चलती है जहां पानी और तेल की बहुत कमी है। इस दुनिया में एक तानाशाह राजा इमोर्टन जो लोगों पर राज करता है, वह लोगों को पानी से डराकर अपने काबू में रखता है। फिल्म की हीरोइन फ्यूरियोसा नाम की एक बहादुर औरत है जो इमोर्टन, जो कि गुलाम बनाई गई लड़कियों को आजाद कराना चाहती है। वह एक बख्तरबंद ट्रक वॉरिग में उन्हें लेकर भागती है। रास्ते में उसकी मुलाकात मैक्स से होती है, जो पहले से ही अकेला और परेशान इंसान होता है। मैक्स और फ्यूरियोसा मिलकर इमोर्टन जो से लड़ते हैं। रास्ते में कई खतरनाक एक्शन सीन और पीछा करने वाली घटनाएं होती है। आखिर में वो सब मिलकर अत्याचार के खिलाफ जीत हासिल करते हैं और लोगों को आजादी दिलाते हैं। गेट आउट एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो एक ब्लैक लड़के क्रिस की कहानी है। क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज उसे अपने घर ले जाती है, जहां पहली बार उसके माता पिता से मिलने वाला होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही क्रिस को वहां कुछ अजीब लगने लगता है। घर के बाकी सभी नौकर ब्लैक होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही अजीब और रोबोट जैसा होता है। धीरे धीरे क्रिस को शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। उसे पता चलता है कि उस घर में ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उनका दिमाग दूसरे लोगों के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। रोज का पूरा परिवार इस खतरनाक खेल में शामिल होता है। क्रिस किसी तरह खुद को इस खतरनाक जाल से निकालता है। फिल्म में सस्पेंस, डर और ट्विस्ट भरपूर है जो अंत तक दर्शक को बांधे रखते हैं। द सोशल नेटवर्क फिल्म की कहानी मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने फेसबुक की शुरुआत की थी। कहानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, जहां मार्क एक छात्र होता है। अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वह एक वेबसाइट बनाता है जो लड़कियों की रेटिंग करती है। यह वेबसाइट बहुत पॉपुलर हो जाती है और बाद में उसे फेसबुक बनाने का आइडिया आता है। मार्क अपने दोस्त एडुआर्डो के साथ मिलकर फेसबुक की शुरुआत करता है, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं। साथ ही दो जुड़वां भाई कैमेरन और टायलर उस पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगाते हैं। फिल्म कोर्ट केस दोस्ती में दरार और सफलता की कीमत को दिखाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई और किन संघर्षों से गुजरा। एवेंजर्स एंड गेम की कहानी इन्फिनिटी वॉर के बाद शुरू होती है, जहां थैनोस ने आधी दुनिया को मिटा दिया था। बचे हुए एवेंजर्स बहुत दुखी होते हैं। टोनी स्टार्क और नेब्यूला स्पेस में फंसे होते हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल उन्हें बचा कर लाती है। सभी मिलकर थैनोस को खोजते हैं, लेकिन वह इन्फिनिटी स्टोन संचित कर चुका होता है। इसके बाद 12 साल बीत जाते हैं। इंटरमैन क्वांटम दुनिया से लौटता है और टाइम एंड ट्रेवल का आइडिया देता है। फिर सभी एवेंजर्स अलग अलग स्टोन्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस दौरान ब्लैक विडो की मौत हो जाती है। सबसे आखिर में थैनोस दोबारा आता है और एक बड़ा युद्ध होता है। सभी सुपर हीरोज वापस आते हैं। आयरन मैन थैनोस को हराने के लिए खुद की जान दे देता है। फिल्म का अंत बहुत भावुक होता है और कुछ हीरोज की कहानियां खत्म हो जाती हैं।